आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और ये तीसरा लेक्चर है। कुछ बच्चे हमको व्हाट्सएप पे बोल रहे थे कि सर आज ये यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है डायरेक्ट सर। तो यूट्यूब पे मेरा डायरेक्ट वीडियो नहीं रहता है, मेरा सब अनलिस्टेड वीडियो रहता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे हम लोग पब्लिक पर जल्दी से नहीं पढ़ाते हैं। कल एक वीडियो पब्लिक पे गया था, समझ गए। तो उसके बाद सेकंड वीडियो से सब आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन मिलेगा हमेशा आपको, कहाँ पे, ग्रुप में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। और डिसीजन क्या होगा ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, और देखते हैं क्या होती है। आज तो 20 तारीख हो गया आप लोग का, तो चलिए कल तक का डेट है, अब कल देखते हैं क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे जो रिप्रोडक्शन का पूरा हॉल मेथड कल पढ़ चुके थे हम लोग, कि बताए हुए थे कि उसमें मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट बनते हैं, और जब दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनते हैं। तो गैमेट भी बनने का प्रोसेस जो था वो मियोसिस की वजह से हो रहा था, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के कारण से। अर्थात जो गैमेट बन रहा था और मियोसिस हो रहा था दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड था। यानी जब तक गैमेटोजेनेसिस नहीं, जब तक गैमेट बनेगा तब जब गैमेट बनेगा तब मियोसिस होगा, अगर मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मियोसिस क्या होता है। मियोसिस क्या होता है तो थोड़ा सा ऐसे, मियोसिस सेल डिवीज़न का 3 टाइप्स होता है, माइटोटिक, माइटोटिक और तीसरा होता है मियोसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा 11th में ही है साइटोलॉजी का चैप्टर, जिसमें ये तीनों टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें से हम लोग माइटोसिस, जिसमें गुणसूत्र का कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा होता है माइटोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्र का समान डिवीज़न होता है। क्या होता है? गुणसूत्र का समान डिवीज़न, ठीक है। थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से चल देते हैं, तो चलिए और थोड़ा सा क्लियर आप लोग को आता होगा वीडियो। ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ जो सेल डिवीज़न का टाइप है आपका, एक माइटोसिस, मियोसिस, और तो दो टाइप हम लोग चल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप आप लोग को ज़्यादातर काम आएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए। सेल डिवीज़न, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं इसको? कोशिका विभाजन, ठीक है। सेल डिवीज़न क्या है? जिसमें सेल डिवाइड्स होते हैं। सेल क्या होते हैं? डिवाइड्स होते हैं। तो सेल डिवाइड्स जो होते हैं वो 3 बेसिस पे। पहला नंबर 1 है एमाइटोसिस, एमाइटोसिस और समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन में हम लोग क्या देखें? पहला टाइप एमाइटोसिस और समसूत्री विभाजन। इसका दूसरा टाइप है माइटोसिस, अर्थात समसूत्री विभाजन, याद रहेगा सभी बच्चे को। दूसरा टाइप क्या है इसका? समसूत्री विभाजन। और उसके बाद इसका तीसरा टाइप हो गया मियोसिस, ठीक है, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो याद रहेगा, हमारा सेल के जो कोशिकाएं होते हैं या ऑल ऑर्गेनिज्म के जो कोशिकाएं होते हैं वो मुख्य रूप से कितने टाइप से विभाजन करते हैं? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से विभाजन करते हैं? 3 प्रकार से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप था हमारा एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, और तीसरा है क्या? मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस जो है, एमाइटोसिस बहुत कम नाम सुनिएगा, 11th पढ़िए या 12th पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, एमाइटोसिस का कम नाम सुनने को मिलता है क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो एमाइटोसिस क्या है इसके बारे में पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद माइटोसिस क्या है उसमें लिखेंगे, और मियोसिस क्या है इसके बारे में लिखेंगे। तब हम लोग समझेंगे कि गैमेट कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले एमाइटोसिस, सभी बच्चे हेडिंग दीजिए 1 नंबर और लिखिए इसके बारे में। तो एमाइटोसिस क्या है यहाँ पे क्लियर रूप से हिंदी में भी लिख दिया हुआ है,
ठीक है। ए और माइटोसिस, ए मतलब अब्सेंट, माइटोसिस मतलब क्या, समान, इक्वल डिवीजन, ठीक है। इक्वल डिवीजन अर्थात इक्वल डिवीजन इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसमें सेल डिवाइड्स होते हैं लेकिन इक्वल रूप से, ऐसे जैसे कि 46 अगर एक सेल में गुणसूत्र है तो दूसरे में भी 46 होना चाहिए, ऐसा कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें किसी और तरीके से हो जाए, हो सकता है कि यहाँ से एक सेल है, ध्यान से सुनिए, हम लोग सबसे पहला 1 नंबर चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ से एक सेल है, ये एक सेल जो है डिवाइड करके 2 सेल बना, अब इसमें 46 गुणसूत्र है, तो माइटोसिस की वजह से अगर हो रहा है तो ए माइटोसिस की वजह से अगर हो रहा है, हो सकता है इसमें 46 हो जाए और इसमें 47 हो जाए क्रोमोसोम। ये हमेशा वेरिएंट करेगा, ठीक है, ये याद रहेगा आप लोग को, ये हमेशा वेरिएंट करेगा। इसीलिए इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही रहेगा, सेम इक्वल डिवीज़न होगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो याद रहना चाहिए सभी बच्चे को कि ए माइटोसिस अर्थात असमसूत्री विभाजन, असमसूत्री मतलब असमान रूप से, समान रूप से नहीं, असमान रूप से कोशिका का विभाजन अर्थात गुणसूत्र का विभाजन होगा, तो उस प्रकार के सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्या, ए माइटोसिस। क्या कहते हैं, ए माइटोसिस। तो सबसे पहले ए माइटोसिस के बारे में लिखिए, उसके बाद हम दूसरा समझाते हैं। तो ए माइटोसिस लिख करके डैश दीजिए सभी बच्चे, और लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लीजिएगा दैट सेल डिवीजन। और कुछ बच्चे का बैच में जो है, थोड़ा 1 मिनट बाद बताते हैं, कुछ बच्चे के बैच में जो है सिर्फ मियोसिस ही पढ़ाए हैं, कुछ बच्चों को मियोसिस पढ़ाए भी नहीं है। तो जो बच्चे को नहीं जो चीज़ पढ़ाए हुए हैं वो सब एक तरह से यहाँ से लिख लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। वो फिगर तो आप लोग का सबको लिखाए हुए हैं, सब बैच में शायद, ठीक है ना। तो जो बैच में यानी अलग अलग तरीके से वेरिएंट हो गया, कुछ यहाँ पढ़ाए कुछ अलग हो गया, किसी और बैच में कुछ और हो गया, किसी और बैच में कुछ और हो गया, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसी बैच में सिर्फ मियोसिस ही पढ़ाए, किसी बैच में नहीं भी पढ़ाए होंगे शायद, तो वहाँ सिर्फ समझा दिए थे कि मियोसिस मतलब क्या होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आज सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, सभी बच्चे क्या कीजिए कि तीनों को जो है यानी कि फिर से लिख लीजिए, यानी प्रोसेस तक तो वहाँ सबका ठीक है। उसके बाद जो है, जो बच्चे अगर लिख रहे हैं, जो फेयर कर लिए हैं, तो उसके लिए चिंतित नहीं होने की बात है, एक पेज में लिख लीजिए नोट पॉइंट में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमेशा तीनों चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन पूरा याद रखिएगा, कहीं भी सेल डिवीजन पढ़िएगा तो यहाँ ये तीनों टॉपिक्स आएंगे, जिसमें कि एक तो हमेशा उपयोग होगा ही नहीं, कौन, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस अब उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो इसको हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए माइटोसिस के बारे में लिख रहे थे, तो लिखिएगा सभी बच्चे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए दैट सेल डिवीजन इन विच अनइक्वल क्रोमोसोम्स नंबर in different cells then this division is also called as amitosis. Then this division is also called as amitosis. लिखिएगा हिंदी मीडियम, वह कोशिका विभाजन जिसमें कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या अलग अलग कोशिका में अलग अलग होते हैं अर्थात समान नहीं होते हैं या समान विभाजन नहीं होते हैं, तब उसे एमाइटोसिस कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहिए तो डायरेक्ट कहना है कि इसमें कोशिका का विभाजन अर्थात गुणसूत्र का जो विभाजन होता है कोशिका के अंदर, पहले कोशिका विभाजन अलग है और गुणसूत्र का विभाजन अलग है। तो कोशिका जो होता है वो कोशिका डिवाइड करता है, लेकिन उसमें गुणसूत्र का संख्या जो डिवाइड करता है वो सेम नहीं होता है। तो बस उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एमाइटोसिस। समझने की बात है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लीजिए आप लोग। दूसरा है माइटोसिस समसूत्री विभाजन। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सभी बच्चे बढ़िया से रहिए, ठीक है। और ये तो बेहतर है जो कि अभी स्कूल कॉलेज सब बंद किया गया है और समझिए कि ठंडी की छुट्टी भी है, एकदम
ऐसे ठंडा आ गया है कि समझ में नहीं आता है कि कैसे बच्चे सब रहेंगे। खुद जो है हम 2 दिन से स्नान नहीं किए हैं उस ठंडी के डर से, गर्म पानी से भी डर लगता है स्नान करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, स्नान कर लिया जाएगा। आज थोड़ा धूप उगा हुआ है, आज 20 तारीख है, याद रखिएगा। तो और दिन हो गया गुरुवार आप लोग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। एमाइटोसिस लिख लिए कि इसमें गुणसूत्र की संख्या समान विभाजन नहीं होती है, ठीक है। और समान तरीके से विभाजन होगा तो उसको एमाइटोसिस कहेंगे। और मियोसिस, ये माइटोसिस किसको कहते हैं तो ध्यान से सुनिए। माइटोसिस उसको कहते हैं, उस प्रकार के सेल डिवीजन अर्थात उस प्रकार के कोशिका विभाजन को कहते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या अगर पेरेंट के सेल में 46 हो। कितना हो? पेरेंट के सेल में 46 हो। पेरेंट मतलब होता है कि जिससे अगर कोई भी डॉटर्स ऑब्टेनिड हो रहे हैं तो उसको हम लोग पेरेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे माता पिता हमारे पेरेंट्स हुए, तो याद रहेगा। तो ये सेल जो है इसके लिए क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया इस सेल के लिए, क्योंकि इसी सेल से 2 डिवाइड होकर के बनेगा। ये पेरेंट सेल हो गया। और इस पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। तो इसके दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। अर्थात इसमें भी 46, इसमें भी 46 और डिवाइड करेगा। अगर ये भी और डिवाइड करे, क्योंकि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनता है, तो इसमें भी अगर डिवाइड करेगा तो इसमें भी 46, 46 इसमें भी रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। याद रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले लिखिए माइटोसिस, माइटोसिस लिख करके डैश दीजिए और लिखिए दैट सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इक्वल टू द पेरेंट सेल, क्रोमोसोम नंबर इक्वल टू द पेरेंट सेल, then it is called as माइटोसिस। याद रखिए, हम हमेशा बताए हैं, कोई बच्चे को कुछ लिखाए भी हैं तो हमेशा लैंग्वेज बदलते रहता है। लैंग्वेज कोई सीमित नहीं है कि कब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जो लिखाए हैं तो उसके लिए वही सही है, और जो अभी भी लिखा रहे हैं वो भी उसके लिए सही है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से जो सटीक लगता है वो याद कीजिए। तो माइटोसिस समझ गए। हिंदी मीडियम लिखिएगा वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या पेरेंट के समान, जिसमें गुणसूत्र की संख्या पेरेंट कोशिका के समान लिखिएगा, पेरेंट कोशिका के समान होता है, पेरेंट कोशिका के समान होता है, तब उसे माइटोसिस समसूत्री विभाजन कहते हैं। लिख लिए। तीसरा है इसका मियोसिस, जिसको हिंदी में कहता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, अगर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 पेरेंट सेल में है तो उसके डॉटर जो सेल होंगे उसके अंदर आ जाएगा कितना सेल? आपका 23 सेल। कितना आ जाएगा? 23। अर्थात ये इक्वली तरीके से क्या होगा? डिवाइड करते रहेगा। अब इसके अंदर भी 23 है, तो ये नहीं सोचिएगा कि फिर अगर माइटोसिस, अगर दूसरा माइटोसिस हो, क्योंकि माइटोसिस भी होता है 2 माइटोसिस, एक फर्स्ट माइटोसिस और दूसरा सेकंड माइटोसिस, रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि अब 23 गुणसूत्र फर्स्ट माइटोसिस में अगर हो गया तो सेकंड अगर माइटोसिस अगर कहीं होता है, दूसरा माइटोसिस मियोसिस होगा, माइटोसिस नहीं मियोसिस, अगर दूसरा कभी मियोसिस होता है सेल में तो उसमें भी 23 का भी आधा आधा हो जाएगा। तो ऐसा कोई केस नहीं है, याद रखना है। इसमें अगर 23 हो गया तो एक बार ही मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ इक्वल डिवीजन होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यह याद रखना है। तो लिखिए मियोसिस के बारे में लिखिएगा दैट सेल डिवीजन इन विच हाफ इक्वल लिखिएगा, यानी आधा आधा सब में इक्वल रहेगा। हाफ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डिफरेंट सेल टू दी, या इन डिफरेंट सेल from parent cell, then it is called as meiosis. लिख लिए।
तो चलिए, तो मियोसिस क्या होता है ये समझ लिए। अब इसको समझाने के लिए हमको ये दोनों टॉपिक पढ़ाना पड़ गया, आप लोग को सेल डिवीज़न पढ़ाना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ सेल डिवीज़न तो बहुत बड़ा ही चैप्टर होता है, लेकिन ये शॉर्ट तरीका था आप लोग को तीनों समझाने का, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख लीजिए सभी बच्चे, ठीक है, और लिख लिए। और जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिएगा। तो अब हम आगे की ओर देखते हैं। मियोसिस हमको मेनली तरीके से समझना था उसमें, क्योंकि क्या था कि मेल सेक्स ऑर्गन था। मेल सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस था, क्या था, टेस्टिस था। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस से निकल रहा था क्या, अर्थात वृषण इसको हिंदी में कहते हैं। वृषण से निकल रहा था क्या, स्पर्म अर्थात शुक्राणु। क्या निकल रहा था, शुक्राणु। तो इस समय इसके ऑर्गन में जितना भी सेल होता है उस सेल में एक सेल डिवीज़न होता था जिसको हम लोग कहते थे क्या, मियोसिस। क्या कहते थे, मियोसिस। क्यों हम लोग को पढ़ना पड़ा मियोसिस, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगा किसी भी सेल में तो वहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। हमेशा याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि मियोसिस अगर नहीं होगा तो गैमीट बनेगा ही नहीं, मियोसिस नहीं तो गैमीट नहीं, बस इतना समझ लीजिए कहीं भी। अर्थात मियोसिस एंड क्या, गैमीटोजेनेसिस अर्थात गैमीट फॉर्मेशन, बोथ आर इंटरलिंक्ड, समझ गए, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये समझ गए हम लोग को कि उसके अंदर जो मियोसिस, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस समझ गए। अब मियोसिस के बाद हम लोग उसमें चले थे कि मेल सेक्स ऑर्गन से स्पर्म बन रहा है, वो कहलाता है गैमीट हमारा। क्या कहलाता है, गैमीट। तो हम लोग अब चलते हैं कि आखिर गैमीट क्या है, गैमीट क्या है। तो याद रहेगा कि गैमीट जो है, जो मियोसिस के द्वारा सेल डिवीज़न के द्वारा जो गैमीट बना, अर्थात जो सेल डिवीज़न के द्वारा हाफ इक्वल नंबर वाला कोशिका विभाजन का एक पार्ट बना, उसी को हम लोग कहते हैं गैमीट। क्या कहते हैं, गैमीट। तो कैसे कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक एक टॉपिक, ठीक है। तो आगे की ओर चलने से पहले हम हमेशा याद रखेंगे कि ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, क्योंकि मियोसिस समझाने के लिए हमको तीनों टॉपिक आप लोग को क्लियर करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए तीनों याद रख लीजिए। तो 11th में भी जो बच्चे नहीं भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे उसको भी एकदम बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे गैमीट। क्या देखेंगे, गैमीट अर्थात क्या, युग्मक। युग्मक वर्ड जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा, युग्मक जो होता है वो इसलिए वर्ड पढ़ा, अर्थात गैमीट इसलिए वर्ड पढ़ा क्योंकि वो जो कोशिका, वो गैमीट क्या है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन का किस तरह का पार्ट है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स नंबर हाफ इक्वल रहता है, अर्थात क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रहता है। क्या रहता है, आधा। तो आधा जिसमें रहेगा क्रोमोसोम, आधा, समझ गया, हाफ रहता है, तो उसी सेल को हम लोग कहते हैं क्या, गैमीट। क्या कहते हैं, गैमीट, ठीक है। तो याद रखना है कि जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो, क्या हो, आधा हो, गुणसूत्र की संख्या पेरेंट की अपेक्षा में आधा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, गैमीट। इसीलिए गैमीट क्या होता है, अगुणित होता है, अर्थात कितना, n, क्या होता है, n, अर्थात क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रहेगा तो उसको कहते हैं अगुणित। अब अगुणित जब पॉइंट आ गया तो अगुणित और द्विगुणित, तो दो टाइप का होता है, अगुणित और द्विगुणित। त्रिगुणित भी होता है लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगुणित द्विगुणित हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे कि आखिर अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। तो त्रिगुणित ऐसे ही समझ जाइएगा जैसे वहाँ समझे। तो इसको हम थोड़ा मिटावें, तो मिटाते हैं हम थोड़ा गैमीट। ये इसके बारे में पहले लिख लीजिए, लिखिएगा, लिखिए गैमीट के बारे में लिखिएगा, हैप्लॉइड सेल, लिखिएगा हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज, हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज HAPLOID, हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज गैमीट, इज कॉल्ड एज गैमीट। हिंदी में लिखिएगा, अगुणित कोशिका को युग्मक कहते हैं, अगुणित कोशिका को युग्मक, गैमीट, अगुणित कोशिका को युग्मक गैमीट कहते हैं, गैमीट कहते हैं।
लिख लीजिएगा सभी बच्चे। तो जो अगुणित कोशिका है, अर्थात अब समझेंगे कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रैप्लॉइड। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रैप्लॉइड, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले 2 पढ़ लेंगे तो तीसरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, हैप्लॉइड। क्या देखेंगे, हैप्लॉइड, याद रहेगा, हैप्लॉइड। और दूसरा हम लोग देखेंगे डिप्लॉइड। हैप्लॉइड अगुणित, अगुणित, ठीक है। दूसरा है हमारा इसी के अंदर टॉपिक डिप्लॉइड, डिप्लॉइड द्विगुणित, द्विगुणित, अगुणित है। और दूसरा क्या टॉपिक है हमारे पास, द्विगुणित है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। तो याद रखिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड उसको कहेंगे जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रहेगा, अर्थात फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज क्या, हैप्लॉइड। इंग्लिश मीडियम पहले लिख लीजिए जल्द से, फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट सेट अर्थात एक सेट क्रोमोसोम, फर्स्ट सेट या एक सेट, ठीक है, यानी एक सेट, गुणसूत्र का एक सेट। कैसे होता है गुणसूत्र का एक सेट, तो पहले दोनों के बारे में लिखिए, तब हम आगे की ओर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब गुणसूत्र आया तो गुणसूत्र के बारे में भी समझाएंगे, यानी जो जो टॉपिक के अंदर ही टॉपिक जो जो चीज़ आते चला जाएगा उसको हम क्लियर करते चल जाएंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड लिख करके डैश दीजिए जल्द से सभी बच्चे, लिखिए फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी लिखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे डैश दे करके, गुणसूत्र के एक सेट, गुणसूत्र के एक सेट को अगुणित कहते हैं, गुणसूत्र के एक सेट को अगुणित कहते हैं। दूसरा इंग्लिश मीडियम लिखिए, डिप्लॉइड लिख करके डैश, और लिखिए सेकेंड सेट ऑफ या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, लिखिए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। हिंदी मीडियम लिखिएगा, गुणसूत्र के 2 सेट गुणसूत्र को, गुणसूत्र के 2 सेट गुणसूत्र को डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, इसे 2n द्वारा सूचित किया जाता है, 2n या 2x, ठीक है, 2n द्वारा सूचित किया जाता है। n बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या, उसमें उसको सूचित किया जाता है किससे, n से। तो वो तो आपको फिगर में ही बताए हुए हैं। अब हम लोग को जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़े कि ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, या फर्स्ट सेट अर्थात एक सेट क्रोमोसोम या 2 सेट क्रोमोसोम क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो एक सेट गुणसूत्र क्या है, 2 सेट गुणसूत्र क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आगे की ओर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। इस ठंडी में बिना स्नान किए खाना खाना बड़ा कठिनाई का सामना करना होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हाय ठंडी, इसमें जो है सेल डिवीज़न में हम लोग हैप्लॉइड अर्थात क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे फोर या तो इन ह्यूमन्स में, अदर डिफरेंट में भी सेल होता है, और कितना सेल हैप्लॉइड होगा, कितना सेल डिप्लॉइड होगा, तो ये भी आप लोग को लास्ट में लिखा देंगे कि चूहे में कितना होता है, फल सब्जियों में कितना होता है, यानी कि अलग अलग कोबियों में या प्लांट में कितना होता है, सब ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड कितना होता है, डिप्लॉइड कितना होता है, सब लिखाया जाएगा, ठीक है। उसका पूरा एक चार्ट ही बना करके लिख देंगे हम, पूरा बोर्ड। तो हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पर, माइंड कंसंट्रेट कीजिए। और क्या देखेंगे हम लोग, सेल क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, मनुष्य में, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक पहला हम लोग देख रहे हैं किसका, ह्यूमन के बारे में। अब ह्यूमन के बारे में अगर देख लिए तो सबके बारे में हो गया, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब में एक ही तरह का होगा, जो टाइप यहाँ बताएंगे वही टाइप सब जीवों में होता है, ठीक है।
तो चलिए इन ह्यूमन मनुष्य में जो होगा क्रोमोसोम्स, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे फॉर मेल अर्थात नर के लिए अगर क्रोमोसोम्स का नंबर है जैसे 1 2 3 4 रही, यहाँ हम लोग दे देंगे। इसके बीच में बहुत सारा है 20 21 22 X और Y मेल है। यहाँ से लेकर के अर्थात 1 से लेकर के जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है अर्थात 22 पेयर्स, ठीक है ना। तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स है, उसके साथ एक गुणसूत्र ये जोड़ दीजिए, चाहे X जोड़िए या तो Y जोड़िए। अगर X जोड़ते हैं तो ये एक सेट हो गया, यहाँ से यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक सेट क्रोमोसोम्स है, ठीक है। आप लोग को उठा के नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ हम समझा रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये एक सेट क्रोमोसोम है। अगर हम इसको फिर Y को अगर लगाते हैं तो यहाँ X हटा करके Y जोड़ना होगा, 22 और एक Y 23 हो गया, ठीक है। अब X और Y क्या है तो ये आगे की ओर हम बताते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का क्रोमोसोम्स जो है वो एक सेट क्रोमोसोम हो गया। तो जो एक सेट जो क्रोमोसोम है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हैप्लॉइड यानी अगुणित है। इसको N से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में जो डैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा, 46। टोटल क्रोमोसोम्स का नंबर 46 ही होता है, क्योंकि ट्रैप्लॉइड इसमें होता नहीं है, वो अपसेक्शन है। हैप्लॉइड होगा या तो डिप्लॉइड होगा, ट्रैप्लॉइड अपसेक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हैप्लॉइड है अर्थात अगुणित है वो 1 से लेकर के कितने तक है, 22 तक। 22 तक जो क्रोमोसोम्स का है वो है 22 और 1 23, तो 23 गुणसूत्र हो गया। अगर उसको हटा दें, X को हटा दें तो Y को जोड़ेंगे, 22 1 23 वो भी हो जाएगा। तो अगर ये एक सेट और फिर एक सेट इसी का एक और सेट लगाएंगे, 2 सेट अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे डैप्लॉइड। क्या कहेंगे, डैप्लॉइड, द्विगुणित, ठीक है। और दूसरा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर फीमेल में है 1 2 3 22 20 21। अब बीच में यहाँ अनंत नहीं है, बीच में जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23वां जो गुणसूत्र है वो हो गया क्या, चाहे तो X दीजिए या तो X ही दीजिए, क्योंकि मेल के अंदर X और X ही 100% X और X ही क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और मतलब होता है या, ठीक है। तो इसमें भी जो यहाँ से यहाँ तक क्रोमोसोम्स का नंबर हो गया 23 हुआ, देखिए नहीं हुआ कि एक तो हम गिनती तो सही किए लिखे नहीं सही, ठीक है। देखिए हो गया। तो टेबल याद रखना होगा पहले, 1 से लेकर के 22 और 1 23, तो 23 अर्थात 23 जो क्रोमोसोम है एक सेट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक जो एक सेट हो गया इसको हम लोग कह देंगे क्या, हैप्लॉइड। अगर इसी का एक और सेट ले लेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया डिप्लॉइड। क्या हो गया, डिप्लॉइड। तो याद रहेगा कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो गया। तो गुणसूत्र जो होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता है। याद रखना है हैप्लॉइड किस में होगा, वो गैमेट में। कहीं भी गैमेट वर्ड आ गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन गैमेट वर्ड आ गया तो उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, याद रखना है। और डिप्लॉइड अगर है, अगर पूछ दे कि ह्यूमन गैमेट में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है तो 23 होता है। अगर पूछ दे कि ह्यूमन में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है तो 46 होता है। डिप्लॉइड द्विगुणित होता है, ये हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो पूछ देगा कि स्पर्म में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, तो हमेशा याद रखना है कि स्पर्म जो बनता है वो कहाँ से बनता है, टेस्टिस से बनता है। टेस्टिस से जब बनता है तो उससे उसके बीच में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्र का आधा विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर फीमेल के लिए जो 1 से लेकर के 22 और X क्रोमोसोम अर्थात यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक क्रोमोसोम्स है गुणसूत्र की संख्या, इस गुणसूत्र की संख्या को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम जिसको हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक। ऐसे हम पहले टोटल हम नंबर काउंटिंग कर देते हैं आप लोग को थोड़ा सा। अर्थात मनुष्य में जो है 1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 से लेकर के कहाँ तक 22, मेल में भी और फीमेल में भी। अर्थात कितना 22 पेयर, 22 पेयर बराबर कितना 44। 44 जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम।
अर्थात हिंदी में कहते हैं अलैंगिक गुणसूत्र, अलैंगिक गुणसूत्र, ठीक है, अलैंगिक गुणसूत्र। आप लोग को वीडियो क्लियर जा रहा है ना सभी बच्चे को? एक बार हमको थोड़ा, ठीक है, एक बार सभी बच्चे याद रखिए, थोड़ा सा हमको ये एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए कि आप लोग को कैसा पढ़ाई लग रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि हम जानते हैं यूट्यूब पे जल्दी से पढ़ाए नहीं है, ठीक है। तो हमको ऑफलाइन पढ़ाने में अच्छा लगता है, कैमरा देख कर को किसको मुंह देखेंगे हमको समझ में नहीं आता है मोबाइल का। तो चलिए हम लोग चल रहे थे कहाँ पे, इमेज करना पड़ता है कि आप लोग हैं यहाँ पे, इमेज करना पड़ता है कि यहाँ बहुत सारा है, ऐसे कुछ नहीं पता चलता है। तो याद रहेगा कि मनुष्य हो, मनुष्य में ही ज़्यादातर, ठीक है, सब में इसी तरह से होगा यही प्रोसेस। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर वेरिएंट करेगा तो उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम जो होता है, 46 में से जो उसके अंदर 44 गुणसूत्र होता है, अर्थात 44 हर एक में, मेल हो या फीमेल, उसमें 44 गुणसूत्र अर्थात 22 पेयर्स क्रोमोसोम जो होता है वो ऑटोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोसोम। अब सोचिएगा सर ऑटोसोम अलैंगिक गुणसूत्र क्या है? अलैंगिक गुणसूत्र हमारे देश के भविष्य, अलैंगिक गुणसूत्र उसको कहते हैं जो अलैंगिक जनन अर्थात लिंग को छोड़ करके ही पार्टिसिपेट करता है। अर्थात जैसे हमारे बॉडी संरचना में हमारा बॉडी का शेप जो बदलता है वो इसकी वजह से है। अगर गुणसूत्र की संख्या 21 के जगह 22 हो जाए और 22 की जगह 23 हो जाए, अर्थात एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या एक गुणसूत्र की संख्या 20 वाला भी गायब हो जाए, तो हो सकता है कि आपका सिर ही छोटा हो जाए, एकदम गेंद के जैसा, फुटबॉल के जैसा हो सकता है। अगर गुणसूत्र की संख्या वेरिएंट कर गया, अभी आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़ में मात्र कल ही परसों का न्यूज़ था कि ये आप कटिहार में 4 हाथ 4 पैर निकला है मनुष्य को। तो सब लोग सोच रहा है कि ये कुदरत का करिश्मा है या कोई सोच रहा है भगवान है या ये वो, बहुत सारा सोच है, अपना अपना ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं। ये हमारे जो अंदर होता है ये प्रकृति का कोई, यानी कि क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है उसी सेल डिवीज़न में कुछ वेरिएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वेरिएंट। तो ये कोई टॉपिक नहीं है कि हमारा जो है भगवान जन्म ले लिया, भगवान का अवतार है ये वो, तो हम ऐसे भगवान का ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। हम कुछ बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए हम लोग जो है ये जानते हैं कि वो जो है क्रोमोसोम्स का नंबर वेरिएशन के कारण होता है। क्या होता है? जो बॉडी का शेप चेंज होता है, याद रखिएगा। अब ग्रेट खली बन गया तो ग्रेट खली बन गया तो क्या सोचे कि ग्रेट खली बन गया तो उसका शरीर ऐसे बन गया, प्रकृति भगवान भेज दिया उसको ऐसे बना के? जी नहीं, उसके अंदर जो है ना गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ये जो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स है जो 44 गुणसूत्र है, इसी 44 गुणसूत्र में उसका एक गुणसूत्र क्या हो गया, बढ़ गया या तो घट जाएगा। अगर घट जाएगा तो बॉडी शेप चेंज हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा तो भी बॉडी शेप चेंज हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकल डिजॉर्डर्स, जो हम लोग आगे जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को यही तक पढ़ना पड़ता है कि अलैंगिक गुणसूत्र क्या है। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि अलैंगिक गुणसूत्र क्या है। जो गुणसूत्र हमारे शारीरिक संरचना निर्माण में भाग लेता है उसको अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। और दूसरा जो बचा कितना क्रोमोसोम, A1 पेयर, कितना? 1 पेयर, ठीक है। 1 पेयर मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा जो गुणसूत्र है उस एक जोड़े गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम, या इसी को दूसरे नाम से पुकारा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या पुकारा जाता है? दिखाई दे रहा है सेक्स क्रोमोसोम। कुछ लिखा भी चुके हैं, कुछ नहीं लिखा है तो जिसमें थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। सेक्स क्रोमोसोम, SOME, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग लैंगिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। अभी हम लिख दिए, नहीं दिखाई दे रहा तो हम बोल दिए हैं, लैंगिक गुणसूत्र लिखे हैं यहाँ पे, याद रखिए, लिख लीजिए सब लोग। अब हम यहाँ सब क्लियर हो गया। और लैंगिक गुणसूत्र है, दूसरा लैंगिक गुणसूत्र है। और लैंगिक गुणसूत्र क्या करेगा? तो जो शरीर के संरचना के निर्माण में भाग लेगा उसको लैंगिक गुणसूत्र कहेंगे। और लैंगिक गुणसूत्र किसको कहेंगे? जो लिंग निर्माण में भाग लेगा। यही गुणसूत्र हमको इंडिकेट करता है कि हम मेल है या फीमेल हो सकते हैं, हम नर हो सकते हैं या मादा हो सकते हैं, हम लड़का है या लड़की है। ये किसमें गुणसूत्र का ये कौन इंडिकेट करता है? और लैंगिक गुणसूत्र।
अर्थात जो एक जोड़ा ही रहता है हमेशा, कोई भी जीव में एक जोड़ा ही गुणसूत्र होता है। दुनिया का कोई भी जीव है उसके अंदर अगर वो मेल और ये फीमेल इंडिकेशन करता है, अर्थात मेल और फीमेल जो इंडिकेट करता है, या सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, लिंग का निर्धारण जो होता है, उसका हिंदी बताए, लिंग का जो निर्धारण होता है वो मात्र किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही जोड़ा गुणसूत्र रहता है। कितना जोड़ा? एक ही गुणसूत्र। अब इसमें भी कोई मनुष्य कोई जीव में क्या होता है, वेरिएंट कर जाता है। मनुष्य में ही देखिए कभी कभी दो एक्स और एक वाई जुड़ जाता है, यानी इसका क्रोमोसोम इसमें जुड़ जाता है तो पता चला हिजड़ा बन गया वहाँ, यानी कि एक अलग वेरिएंट ही बन गया उसका जीन। तो ये क्रोमोसोम्स के नंबर के कारण से होता है, तीनों अलग अलग प्रकार से। आप लोग जानते हैं एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है, और बीच में जो होता है वो आप लोग जानते ही हैं। तो जो ट्रेन में ताली बजाते रहता है तो वो भी प्रकृति का छेड़खानी नहीं है, एक तरह से समझिए कि गुणसूत्र की संख्या में वेरिएंट के कारण से होता है, तो इसको हम दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये जाने कि इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है 3 प्रकार का हो गया, एक मेल हो गया, दूसरा फीमेल हो गया, तीसरा तो जानते ही है किन्नर भी कहते हैं उसको, ऐसे अच्छे लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि एक जोड़ा होता है एलोसोम कहलाता है, और उसको कहते हैं क्या? लैंगिक गुणसूत्र। तो लैंगिक गुणसूत्र क्या काम किया? जो लिंग निर्धारण किया। और अलैंगिक गुणसूत्र किसको बोले? जो क्या किया? शारीरिक संरचना निर्माण में भाग लिया। अगर हमारा हाथ जो है इतना बड़ा है, अभी उंगली एक बड़ा हो गया, एक और बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए उंगली, तो इसका मतलब है कि शरीर का संरचना में भाग वो जो वेरिएंट किया, इसका मतलब अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या जो है वेरिएंट आपका हो गया। अगर हेड जो है चपटा हो गया, जी बड़ा हो गया, या सिर बड़ा हो गया और बॉडी पोस्चर बहुत छोटा हो गया, तो इसका भी मतलब है कि अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? वेरिएंट हो गया। क्या हो गया? वेरिएंट हो गया। ये याद रहेगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेंगे, इसको पहले पूरा वो सब लोग उतार लीजिए, हम थोड़ा देख लीजिए, एक बार उतार लीजिए। और पहले अलैंगिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम, इंग्लिश मीडियम पहले हेडिंग दीजिए, ऑटोसोम लिख करके डैश दीजिए और लिखिए इसके बारे में। लिखिएगा दैट क्रोमोसोम which is responsible for formation of body structure, then it is called as क्या? ऑटोसोम, अलैंगिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोम। हिंदी मीडियम लिखिएगा, अलैंगिक गुणसूत्र लिख करके डैश दीजिए और लिखिए वह गुणसूत्र जो शारीरिक संरचना निर्माण में भाग लेता है, वह गुणसूत्र जो शारीरिक संरचना निर्माण में भाग लेता है उसे अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। लिख लिए। अब नेक्स्ट लिखिए, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम, इंग्लिश मीडियम लिख करके डैश दीजिए, या एलोसोम जिसको कहते हैं। लिखिए दैट क्रोमोसोम which is responsible for sex determination, अर्थात लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, सेक्स डिटर्मिनेशन, then it is called as एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी मीडियम लिखिए, लैंगिक गुणसूत्र लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा वह गुणसूत्र जो लैंगिक निर्धारण, जो लिंग निर्धारण, लिखिएगा, थोड़ा लाइट कट गई, क्लियर दिख रहा है ना। वह गुणसूत्र लिखिए, थोड़ा शुरू से मिला लीजिए, वह गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, वह गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है उसे लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, उसे लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, एलोसोम, लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। लिख लिए? हो गया यहाँ तक? लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा लिख लीजिएगा इसमें, और इसमें भी ऐसे लिखाने वाले थे लेकिन लिखिए इसमें लैंगिक गुणसूत्र में हिंदी मीडियम में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र की संख्या एक जोड़ा होता है, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र की संख्या एक जोड़ा होता है, जिसमें से नर के लिए X और Y तथा मादा के लिए XX
XX गुणसूत्र होते हैं, XX गुणसूत्र होते हैं। अब इसी में जब क्रॉसपॉन्डिंग कीजिएगा तो क्या होगा, यदि X क्रोमोसोम मेल का है और X क्रोमोसोम फीमेल का भी है तो ये दोनों अगर क्या हो गया, आपस में फ्यूजन कर गया तो इससे हमारा क्या ऑब्टेनिड होगा, डॉटर्स अर्थात बेटी। ठीक है, अगर ये मेल फीमेल का X क्रोमोसोम और मेल का Y क्रोमोसोम अगर दोनों आपस में फ्यूज्ड किया तो इससे बन जाता है हमारा क्या, सन, बेटा, देश का भविष्य, जिसको सब लोग मानते हैं। तो चलिए हो गया। तो यहाँ तक समझ गए कि मनुष्य में जो होगा वो XX क्रोमोसोम फीमेल में होगा और XY होगा किस में, मेल में। और ऑटोसोम की रही बात तो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा, 22 पेयर से। तो यहाँ लैंग्वेज जो लिखाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हो गया सब होगा। ये इसके बारे में इंग्लिश मीडियम लिखे आप लोग, इन ह्यूमन टोटल क्रोमोसोम्स नंबर कितना, 46, इन विच सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, बट फॉर मेल XY as well as female for XX as well as female for XX क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ तक आज आप लोग लिख लीजिए और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट और भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी तो हम लोग कहाँ तक चले, गैमीट के बारे में। अब गैमीट हम लोग पूरा समझ लिए, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ लिए। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में यहाँ तो हम सिर्फ मनुष्य के बारे में एक एग्जांपल दिए, लेकिन आपको अलग अलग तरीके का सब जीवों में, प्याज में, लहसुन में कितना कितना होता है गुणसूत्र, और उसमें लैंगिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र कितना होता है, हैप्लॉइड कितना होता है, डिप्लॉइड कितना होता है, उसका एक चार्ट ही बना देंगे आप लोग को पूरा बोर्ड में। ठीक है, तो और उसके बाद गैमीट जो होता है, गैमीट तक हम लोग पढ़ लिए। गैमीट क्या है, अगुणित क्या है, द्विगुणित क्या है, ये समझ लिए। गुणसूत्र क्या है, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया गुणसूत्र, तो ये याद रहेगा आप लोग को, ये बेहतर तरीके से याद रखिए। अब हम लोग जब अगुणित, द्विगुणित, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और आपको गैमीट, आपको मियोसिस, ये सब समझ लिए, तो अब डायरेक्ट हम लोग फ्रेश रूप से चलेंगे। कहाँ पे, फ्रेश रूप से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या फ्यूजन क्या होता है, अर्थात संलयन क्या होता है। फिर संलयन हुआ तो उसके बाद बना क्या, जायगोट बना, जो फर्टिलाइजेशन बीच में हुआ, तो हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तब जायगोट पढ़ेंगे, तब एम्ब्रियो पढ़ेंगे, तब यंग वंश वहाँ से पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक नोट कर लीजिए और कल हम लोग फिर आगे की ओर इससे पहले इसके बाद बढ़ेंगे कहाँ पे, फ्यूजन प्रोसेस पर। ठीक है, गैमेट बन गया तो मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया तो फ्यूजन प्रोसेस होगा, फ्यूजन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से याद रखिए, जो लिख लिए हैं इस सब को और जो पढ़ भी लिए हैं क्लास में, तो कोई बात नहीं है, वो आप लोग एक बार देख करके मेंटेन कर लीजिए। और उम्मीद है कि और जो बैच में नहीं पढ़ाई हुई है, जैसे हमको जहाँ तक ही याद है कि ये एक 4 से 5 वाला जो बैच था उसमें तो ये शायद नहीं पढ़ाई हुई थी। ठीक है, और किस बैच में पढ़ाई नहीं हुई थी, तो शायद 8 से 9 ऐसे कुछ था, कोई और बैच है। तो ये सब बैच में जो है कुछ में नहीं हुई थी, कुछ में हो चुकी है। तो जिसमें हो चुकी है तो कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लीजिए, और जिसमें हो नहीं हुई है तो वो सही तरीके से लिख लीजिए। और जो जिसमें हो भी चुकी है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, माइटोसिस मियोसिस कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, तो उस सबको आप लोग याद कर लीजिए, उसको थोड़ा सा कहीं लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। ठीक है, और समझ लीजिएगा। तो हो गया क्लियर, आज यहाँ तक लिख लिए सब लोग। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं आप लोग का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात कल के वीडियो में। कल 21 तारीख है, कल का सरकार का भी डेट पूरा जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।